हालेलुया। ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में, और जितनी ऊंची आवाज में बोल सकते। यस, खुदा आपको आशीष दे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आप सबको याद है हमने पिछली बार क्या सीखा था? जितनों को याद है अपना हाथ खड़ा करो कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। बाकी भूल गए? बाकी सारे भूल गए क्या सीखा था? बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा थी पिछली बार की। और जो नहीं आए थे, क्या उन्होंने घर पर वचन सुना था? जो नहीं आए थे सुना था? अब माधवी को पता है कि हमने पिछली बार क्या सीखा था, है ना माधवी? हाँ, क्या सीखा था? क्या? हमने एक बात सीखी थी, आपका विश्वास, मुंह के शब्द, आपके मन का विश्वास और मुंह के शब्द एक साथ चलने चाहिए। मैंने आपको बताया था, कई बार आप मुंह से तो बोलते हैं नहीं मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, लेकिन अंदर क्या चलता है? डर, चिंता, घबराहट, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, है ना? तो फिर जब ये चलता है तो फिर मुंह के शब्द और मन का विश्वास एक। सोच कर देखो खुदा क्या करता है, कितना प्रेम करता है। वो पहले से आपको गाइड करता है। आपके मुंह के शब्द और आपके मन का विश्वास। अगर आपके मुंह के शब्द ये है ना, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सब परमेश्वर अच्छा करेगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपके मुंह के शब्द ये है ना, तो आपके मन का विश्वास भी यही होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मुंह के शब्द कुछ और कह रहे हैं और मन में डर के मारे, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, मेरे को तो बड़ी घबराहट हो रही है, मेरे से तो खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे से तो ये हो रहा है। नहीं, इसका मतलब खाना नहीं खाया जा रहा और मुंह के शब्द और मन का विश्वास एक। देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा गौर से इधर देखो, क्योंकि आप सुन क्या रहे हो यहाँ पर? परमेश्वर के पवित्र, जिन्होंने नहीं सुनी ना वो टीचिंग, जिनको भूल गई है, वो घर जाकर दोबारा चलाना। घर जाकर क्या करना? चलाओगे? आपको पता है मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने चलाई है? कैसे पता चलेगा बताओ जरा? हैं? मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने दोबारा चलाकर सुन लिया वीडियो? व्यूज बढ़ेंगे, क्योंकि जितने अब व्यूज हैं उससे क्या हो जाएंगे? डबल या फिर ज्यादा तो होंगे ही ना, 50-60 तो बढ़ेंगे ही ना। हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है, राई के दाने का दृष्टांत। आज हम क्या सीखेंगे? आपको पता है ये दृष्टांत किसने बताया था? किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने का क्या बताया? दृष्टांत। आज हम राई के दाने के दृष्टांत में से सीखेंगे। आज बहुत सारी पॉजिटिव बातें, विश्वास वाली बातें और आपके काम आने वाली बातें। हालेलुया। हम वचन निकालते हैं मत्ती 13 निकालो वचन। इकतीस 13:31। राई के दाना किस किस को पता है? किस किस को पता है राई के दाने का कैसा होता है? कितना होता है? कितना सा? बहुत ही ज्यादा छोटा सा, है ना? मतलब आप कहीं गिरा होगा तो शायद ही नजर आएगा राई का दाना, है ना? और हाँ बिल्कुल। तो यहां पर लिखा, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। राई के एक दाने के, यहां पर परमेश्वर पता स्वर्ग के राज्य की तुलना किसके साथ कर रहे हैं?
सोच को देखो कि कहाँ स्वर्ग और कहाँ राई का दाना। स्वर्ग, कहाँ स्वर्ग और कहाँ राई का दाना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अपने खेत में क्या कर दिया? बो दिया। वह सब चीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते। हालेलुया। तो मैंने जब राई के दाने के बारे में सर्च करी ना, क्योंकि देखो जिस दृष्टांत के बारे में जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कर रहा है, इसका मतलब वो राई का दाना बड़ा खास होएगा। क्या होएगा? जिसकी बात प्रभु यीशु बाइबल में कर रहा है, जैसे खजूर की बात बाइबल में की गई है, तुम खजूर के समान लहलहाओगे, ऐसे कहीं की गई है ना। और खजूर के पेड़ के समान फलोगे और फूलोगे और फलवंत होते जाओगे। अगर मान लो खजूर के पेड़ की बात की गई है, इसका मतलब खजूर में कुछ क्वालिटी तो होगी। बोलो क्यों भाई साहब? कुछ क्वालिटी तो होगी। किसी को पता है क्या क्वालिटी है? किसी को पता है क्या क्वालिटी है उसमें? हाँ, क्या क्वालिटी है? बिना पानी के भी वो क्या रहता है? हरा रहता है। बिना पानी के भी वो क्या रहता है? हरा रहता है। आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, फलों से लदा रहता है। क्या रहता है? लदा रहता है पूरा। उतने पत्ते नहीं होते जितना उसमें क्या होता है? फल होता है। खजूर के पेड़ की एक क्वालिटी है, उसकी उम्र बड़ी लंबी होती है। खजूर के पेड़ की उम्र क्या होती है? बहुत लंबी होती है। और वो सूखता नहीं है, सालों साल वो सूखता नहीं है। चाहे उसको पानी दो, उसकी केयर करो ना करो, वो पेड़ सूखता नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें क्वालिटी है उसी का जिक्र इस पवित्र बाइबल में आएगा। अब राई के दाने के बारे में जब मैंने पता करा तो वहां पर लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह का समय था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह राई के दाने का दृष्टांत बता रहे हैं, उस समय पर आम खेती राई की होती थी। आम कोई खेती करता था तो वो क्या करता था? राई की खेती। और बड़ी आपको हर खेत में, हर बगीचे में, हर छोटी सी जगह में क्या मिलेगा आपको? राई का खेत। और मतलब राई के दाने इतने ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जब वो बढ़ते हैं ना, अभी तो जब हम देखते हैं सरसों या राई खेतों में, तो वो पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते। आप देखते हो ना, वो पौधे ज्यादा बड़े। लेकिन मैंने सर्च करा तो उसमें मैंने देखा कि उस समय पर जब प्रभु यीशु मसीह इसकी बात कर रहे हैं, तो वो 10-10, 15-15 फुट के देसी सरसों, हाँ, इतने क्या होते हैं, मतलब 10-15 फुट के वो बड़े पेड़ बन जाते हैं। इसलिए लिखा है कि पक्षी उस पर क्या करते हैं। लेकिन आजकल सरसों के पेड़ों पर थोड़ी करते हैं, राई के पेड़ों पर अब नहीं ज्यादा बड़े होते। पहले की बात की गई है कि पक्षी पेड़ों पर क्या करते हैं? बसेरा। और आपको पता है, एक छोटा सा दाना बोया जाता है और कितना बड़ा क्या बन जाता है, और कितने दाने लगते हैं? कितने? एक सरसों के पौधे में आप गिन नहीं सकते कितने दाने लग जाते हैं। और बीज कितना सा होता है? कितना सा होता है? ये दृष्टांत आपको सिखाएगा क्या कि अगर आपका राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो फिर क्या देखोगे आप? परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को देखोगे। हालेलुया। अगर आपका विश्वास राई के दाने जितना भी है, तो आप क्या देखोगे? बड़े कामों को। अब यहाँ पर हम आगे बहुत सारे जैसे राई के दाने के उसमें क्वालिटी देखते हैं कि जो राई का दाना होता है ना, उसको बड़ी जगह चाहिए होती है, बड़ा फैलता है। वो क्या होता है वो? क्योंकि वो दूसरे पौधों की तुलना में क्या होता है, वो ज्यादा फैलता है और झाड़ी, ऐसे झाड़ी सी बना लेता है, बहुत बड़ा हो जाता है वो। हाँ, तो ये उसकी क्या है? क्वालिटी है ना। तो इसलिए बहुत सारी डालियां, एक नहीं, जैसे
उसमें तो पता नहीं अनगिनत डालियां निकल जाती हैं। कितनी डालियां निकल जाती हैं? ये राई के दाने की क्या है? छोटा सा दाना है। एक दाना कितने दाने को पैदा कर रहा है? एक दाना कितने दानों को पैदा कर रहा है? और इसकी तुलना प्रभु आपके विश्वास के साथ कर रहा है। हालेलुया। तो यहां पर एक वचन हम और पढ़ते हैं 17 का, मत्ती 17 का, हम पढ़ते हैं 20। सत्रह का 20 में लिखा है। अगर हम 19 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर के आता है जिसमें क्या होती है? दुष्ट आत्मा, है ना। लेकिन यीशु मसीह तो मिलते नहीं, वो उसके चेलों को कहते हैं कि इसमें से क्या कर दो? दुष्ट आत्मा को क्या कर दो? निकाल दो। लेकिन चेले उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल पाते, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? उसमें से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। जब दुष्ट आत्मा से वो लड़का चंगा हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह से वो चेले पूछते हैं, 19 में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? तो उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। किस कारण? अपने विश्वास की। सोच के देखो, जो मैंने आपको पिछली बार टीचिंग दी थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपके अंदर मुंह के शब्द हैं पॉजिटिव, लेकिन अंदर विश्वास की क्या है? घटी। अंदर विश्वास की क्या है? सोच के देखो, अंदर विश्वास की घटी के कारण वो दुष्ट आत्मा को, प्रभु उनको क्या कह रहे हैं? प्रभु उनसे छुपा नहीं रहे कुछ, प्रभु उनको साफ साफ कह रहे हैं। वो कहते, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? वो प्रभु उनको दलेरी नहीं दे, कोई नहीं बच्चों, आप निकालोगे, एक दिन आएगा आप भी दुष्ट आत्माएं निकालोगे। हैं? ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? सच्चाई बता रहे हैं। क्या सच्चाई? अपने विश्वास की। आपको पता है मैं क्यों आपको मना कर रही हूँ, क्यों कह रही हूँ? क्योंकि विश्वास करो, विश्वास की घटी के कारण क्या होगा? आपके काम रुक सकते हैं। अगर ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही विश्वास की घटी के कारण, तो हालात कैसे जाएंगे विश्वास की घटी के कारण? सोच कर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ, ऐसे चौकस हो जाओ, चौकस। समझ में आ रहा है? आपको काम चाहिए, आपको आशीषें चाहिए, आपका कोई काम रुका हुआ है, आपकी जॉब में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है, जॉब से मालिक कह रहा है आपको हटाएंगे, है ना, परेशानी आ रही है, वो हालात जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? जब आपका विश्वास क्या होएगा? क्या होएगा? आपका विश्वास क्या होएगा? क्या होएगा बोलो? हाँ, अगर विश्वास की घटी है तो वो काम रुक जाएगा, आपका काम नहीं होगा। समझ में आ रही? तो प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि विश्वास की, वो कहते क्यों नहीं निकाल पाए? तो वो प्रभु उनको क्या कह रहे हैं? विश्वास की घटी के कारण। लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्या कहता हूं? सच। सच क्या कहता हूं? सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह वहां, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव। सोच कर देखो, सोच कर देखो, ये बात कहां पर फिट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? सोच कर देखो। प्रभु ने कहा कि तुम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों नहीं निकाल पाए? विश्वास की घटी के कारण। अब प्रभु यीशु मसीह फिर राई के दाने का दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे सरक कर यहां से वहां चला जा, सरक कर यहां से वहां चला जा। पहाड़ क्या है? आप सारे जानते हो। पहाड़ क्या है? हालात, चिंता, दुख, तकलीफ। अगर आपको भरोसा है कि मेरा विश्वास मजबूत है, राई के दाने में एक और क्वालिटी बताती हूं आपको। राई का दाना बेशक छोटा होता है,
लेकिन अगर आप उसको पकड़कर दबाओगे ना, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं वो। अगर क्वालिटी है, अगर आप उसको पकड़कर जितना मर्जी जोर लगा के दबा दो, वो टूटेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने का दृष्टांत देकर के कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो तुम इस पहाड़ से कहते सरक कर यहां से वहां चला जा। अब ये पहाड़ क्या है? यही तो हालात हैं, यही तो मुसीबतें हैं। अब विश्वास से कहोगे चल सरक कर मेरे जीवन से, चल वहां चला जा, तो क्या होएगा? क्या होएगा? एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा? झूठ नहीं कहा प्रभु ने, झूठ कि नहीं जाएगा, आप फंस जाओगे, आप हालात में क्या हो जाओगे? नहीं, अधिकार से बोलोगे अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम अपने हालात से कहोगे चल उखड़ और जा, तो वो सरक कर। एक खास बात और लिखी है, क्या लिखी है? कोई बात तुम्हारे लिए असंभव, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव, कोई बात असंभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा बाप, हमारा पिता में अधिकार दे रहा है। कोई अधिकार देने वाला नॉर्मल व्यक्ति नहीं है कि जिसने तुम्हें अधिकार दिया पहाड़ों को उखाड़ने के लिए। बोलो, वो नॉर्मल नहीं है। वो कौन है? वो कौन है बताओ? मुंह खोला करो, कौन है वो? वो सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का मालिक तुम्हें अधिकार दे रहा है कि कोई बात तुम्हारे लिए असंभव। कोई बात का मतलब क्या होता है? कोई बात का मतलब कोई भी बात। कोई बात का मतलब चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो हालात हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी परेशानी हो, परमेश्वर कहता है तुम सांपों को उठा लोगे। सांपों को क्या कर लोगे? और बिच्छुओं को क्या करोगे? हैं? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें क्या दिया है? ये सांप क्या है? आपको पता है सांप आपके सामने कब आता है? कि एक हफ्ता पहले बता कर आएगा कि अब मैं तेरे सामने आऊंगा। हाँ, कैसे आता है सांप आपके सामने? अचानक। परमेश्वर कहता है अचानक हालात आ गया, उसको भी क्या कर लोगे? उठा लोगे, उठा लोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक खुदा के सेवक ने क्या किया? उसने कहा परमेश्वर ने मैं अधिकार दिया है सांपों को उठाने का। उसने अपनी कलीसिया को कहा सांप यहां पर बिखेर दिया, बोलो चलो क्या करो? सांपों, प्रभु ने कहा है तुम सांपों को क्या करोगे? उठा लोगे, है ना? सांपों को क्या करोगे? उठा लोगे। चलो चलो उठाओ। और सारे के सारे मर गए, सारे के सारे क्या हो गए? ये गलत टीचिंग को भी आपने सीखना है कि हम सीख क्या रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। खुदा के ऊपर क्या करना है? भरोसा तो करना है। एक बात याद रखना, अंधविश्वासी नहीं बनना, अंधविश्वासी नहीं बनना। आजकल पता क्या हो रहा है? मैं आपको साफ बताती हूँ, क्लियर। जितनी बड़ी बड़ी चर्चें होगी ना, वो होड़ में लग गई, होड़ होड़। इतनी ब्रांचें मेरी होनी चाहिए, इतनी कलीसिया मेरी होनी चाहिए। उनको कलीसिया से कोई मतलब नहीं है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग विश्वास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारी चर्चें, हमारी ब्रांचें ज्यादा होनी चाहिए, बस ये होड़ है। लेकिन अभी हमें देखना है, अगर वो बड़ी बड़ी चर्चों के कोई भी सेवक है, मैं ये नहीं कहती, कोई भी सेवक आपको कुछ भी सिखाने लगेंगे ना, आप कहोगे नहीं ये तो बिल्कुल सही है ज्ञान इनका, जो ये बताते हैं ना वो ज्ञान क्या है? सही है। आप तुरंत उसको क्या करने लग जाओगे? मानने। लेकिन आपने बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? बुद्धिमान बनना है। आपको पता है पौलुस ने आराधनालय में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया। वहां के लोगों ने क्या किया? वहां के लोगों ने कहा तुम अगले हफ्ते फिर आना, अगले हफ्ते फिर आना। आपको पता है उन्होंने क्या किया? एक हफ्ता पूरा वचन में वो देखते रहे जो पौलुस ने बताया क्या वो सही है, जो पौलुस ने बताया क्या वो सही है। लिखा वो ढूंढते रहे वचन में कि जो पौलुस ने कहा है वो यूं ही है या नहीं। हालेलुया।
जब वो अगले हफ्ते फिर आए तो उनको बोला, हाँ आप सही प्रचार कर रहे हो, आप सही ज्ञान दे रहे हो। जो भी आप सीखते हो ना, अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं बनना आपने। चौकस रहो कि आप क्या सीख रहे हो। उन वचनों को आपने ऐसे नहीं किसी भी चीज पर आपने भरोसा करने लग जाना। कोई पास्टर आपको कहे, हाँ जी हमारे पास अधिकार है, ये देखो बाइबल में लिखा है, सांपों को तुम क्या कर लोगे, उठा लोगे। तो क्या हम सांप उठा ले? यहाँ पर सांपों का असली मतलब पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सांप कहा किसको है? सांप कहा किसको है? हालातों को जो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। जैसे कई मुसीबतें, जैसे अभी मोंटू के जीवन में हो गया, इसको पता था मेरे जीवन में ऐसा होगा। संडे अच्छी भली संगति करके गए, सोमवार को क्या गया, अचानक से क्या गया। लेकिन प्रभु कहता है कोई बात तुम्हारे लिए असंभव, तुम सांपों को क्या कर लोगे, उठा लोगे, फेंक दोगे उसको यीशु के नाम से। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सांप लाए, हम कहे जी विश्वासी हो तो चलो चलो एक एक अपना अपना सांप उठाओ। हाँ बोलो, तो ये गलत क्या होगी, गलत शिक्षा होगी। आपको चौकस रहना है। सोच के देखो, जिन्होंने सांप उठाए होंगे वो कितने अंधविश्वासी होंगे, बोलो वो कितने अंधविश्वासी होंगे। तो ये बातों से आपने चौकस रहना है। और वो कितने अंधविश्वासी होंगे जिनको पास्टर कहता है जाओ घास खा लो चंगाई मिलेगी। वो कह सकते ना, पास्टर जी कहाँ लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने कहाँ लोगों को घास खाकर चंगाई दिलाई? जाओ घास खा लो, क्या हो जाओगे, है ना। इतना आपके अंदर दलेरी होनी चाहिए कि आप पास्टर जी को बोल सको कि ये कहाँ लिखा है वचन में। हालेलुया। जो भी आप सीखते हो ना, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी है, मैं भी हूं, अगर मैंने आपको कोई वचन गलत बता दिया है, आपका ध्यान होना चाहिए चौकसी पर कि क्या जो मैंने यहाँ पर सिखाया आपको, क्या वो सही है या गलत है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शैतान किसी के भेष में भी आ सकता है। बोलो, लिखा है ना कुरिन्थियों की पुस्तक में कि अंत के दिनों में वो क्या करेगा, वो सेवकों का भी क्या कर लेगा, वेश धार लेगा। हालेलुया। तो यहां पर कलीसिया, हम यहां पर देख रहे हैं राई के दाने के बारे में। अब हम देखते हैं जो शास्त्री और फरीसी थे, है ना। अब शास्त्री और फरीसी थे, अब हम राई के दाने को प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां पर स्वर्ग का राज्य, अगर हम पीछे चलते हैं मत्ती 13 का 31। अब यहां पर जो मेन राई के दाने का प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। किसके साथ? तो आपको मैं बताऊं, अभी हम सीखेंगे उसमें से कि अब यीशु मसीह एक गरीब घर में पैदा हुए। माधवी सिस्टर, हाँ हालेलुया। यीशु मसीह कहां पैदा हुए और कैसे पैदा हुए? बिल्कुल साधारण तरीके से। बिल्कुल, मैं कहती हूँ गरीब से गरीब भी ऐसा पैदा नहीं होता होगा जैसे यीशु मसीह पैदा हुए, है ना। बिल्कुल साधारण तरीके से। और आपको पता है जब यीशु मसीह ने ये राई के दाने का दृष्टांत दिया तो यीशु मसीह ने अपना दृष्टांत दिया। यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, अब मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे यीशु मसीह ने अपना कैसे दृष्टांत दिया, आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने को लोग क्या समझते थे कि ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये तुच्छ। उसको फरीसी और शास्त्री क्या समझते थे? फरीसी और शास्त्री क्या समझते थे? तुच्छ। क्योंकि यीशु के बारे में लिखा था कि वो स्वर्ग का बादशाह होगा, वो राजकुमार होगा। लेकिन ये तो राजकुमार नहीं है, यीशु मसीह तो राजकुमार है। इसका तो जन्म ही बड़ा साधारण तरीके से हुआ, इसका तो जन्म ही गरीब घर में हुआ। यीशु का पिता क्या काम करता था? क्या काम करता था? बढ़ाई का। बढ़ाई जानते हो क्या होता है? हाँ, कारपेंटर। आज हम किसी लकड़ी वाले को लाते हैं ना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज आप बहुत बड़ी बड़ी फर्नीचर की कोई दुकानें देखते हो तो बड़ी बड़ी शोरूम देखते हो। पुराने समय में खटिया होती थी, खटिया, खाट बनानी, उसके पाए होते थे, पाए, है ना।
पाए को बनाना, पाए को उसके साथ खटिया के साथ ठोकना, वो सारा काम क्या कौन करता था? हमारे घर में कुर्सी होती थी, तो आजकल तो बड़ी फैंसी कुर्सियां। पुराने समय में क्या होता था? लकड़ी, तख्ता, इधर भी लकड़ी, कोई गद्दी गुद्दी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई फैंसी नहीं, कोई डिजाइन नहीं। क्या होता था? सिर्फ लकड़ी, सीधी लकड़ी ठोकी, ऊपर लकड़ी ठोकी, चलो क्या बन गई? कुर्सी। और ये सारी चीजें काम करता था यीशु मसीह का पिता। कौन था वो? यूसुफ। कौन? यूसुफ। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जब स्वर्ग की क्या करी? शुरुआत। अभी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने क्या कर दी? स्वर्ग के राज्य की क्या कर दी? शुरुआत। स्वर्ग के राज्य की, और वो शुरुआत बड़े साधारण तरीके से। कैसे करी? बड़े साधारण तरीके से। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? चरनी में। यीशु का जन्म कहां पर हुआ? चरनी में हुआ, और गरीब परिवार में हुआ, है ना। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नॉर्मल रखा, दास का क्या बना लिया? स्वरूप। अगर आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ो तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दास का क्या बना लिया? स्वरूप। जैसे एक दास होता है ना, अपने मालिक की हर बात को मानना उसका फर्ज होता है, ऐसे ही। हालेलुया। खड़े हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ, ताकि आप अच्छे से खुदा का वचन सुन पाओ। क्योंकि दुष्ट का काम क्या है कि जो आप सुनो वो चोरी करके ले जाए। नहीं, इसको बोला मैंने। तो अब हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो शुरुआत थी, है ना, वो साधारण। वो क्या थी? साधारण। और गरीब परिवार में जन्म लिया, अपने आप को दास बनाया, है ना। और मुट्ठी भर उसके चेले, और वो भी क्या? गरीब और अनपढ़। गरीब और थोड़े से उसके चेले, और वो भी क्या है? वो भी साधारण से लोग हैं। लेकिन इन्होंने क्या करना है पता है? इन्होंने स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आना है, इन नॉर्मल से दिखने वाले लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें? तो ये जो शुरुआत हुई पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग राज्य की, ये शुरुआत जब हुई तो साधारण हुई, लेकिन पूरी पृथ्वी पर आज क्रिश्चियन फैले हुए हैं। ये मुट्ठी भर चेलों का कमाल है, ये गरीब अनपढ़ चेलों का कमाल है। हालेलुया। ये वही गरीब और अनपढ़ चेले थे जिनका ये कमाल है कि अब क्या है? पूरी पृथ्वी पर क्या है? क्रिश्चियन लोग, और अच्छे अच्छे विश्वास वाले क्रिश्चियन लोग, अच्छे अच्छे चमत्कारों को देखते भी हैं और करते भी हैं। उनके अंदर विश्वास की कमी नहीं है। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं क्या हूं, मैं स्वर्ग का क्या हूं, मैं स्वर्ग का क्या हूं, मैं स्वर्ग का बादशाह हूं। और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और परमेश्वर के कामों को क्या करना? प्रकट करना, है ना। सामर्थ के कामों का क्या करना? प्रकट करना। और परमेश्वर के लोगों को, है ना, जीवन जीना सिखाना। आपको पता है, जो हम जीवन जी रहे थे ना, चिंता वाला, डर वाला, है ना, वो वाला जीवन नहीं। कौन सा जीवन जीना सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने? कौन सा? हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, आज्ञाकार बन जाओ, प्रेम करो, अपने दुश्मनों को क्या करो? प्रेम करो, नफरत मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने यहां तक सिखाया कि कोई तेरे इस गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल क्या कर दे? सोच कर देखो, सोच कर देखो। कोई तेरी धोती ले रहा है तो तू उसे अपना क्या दे दे? कुर्ता भी दे दे। कोई तुझे थोड़ा सा लेकर चलता है तो उसके साथ और आगे चला जा। पढ़ा है आपने? हैं? सोच कर देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने जीवन जीना सिखाया लोगों को, कैसे जीवन जीना है। हालेलुया।
विश्वास वाला जीवन जीना सिखाया। हालेलुया। विश्वास से क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ना? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको डर से क्या किया? मुक्त किया। डर से क्या किया? डर से क्या किया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना की पत्रियों में पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है सच्चा प्रेम भय को क्या करता है? सच्चा प्रेम भय को क्या करता है? दूर करता है। भय, जहां प्रेम होता है वहां पर भय नहीं होता। अगर आप खुदा को प्रेम करते हो तो आप डरोगे नहीं, समझे? आप बिल्कुल डरोगे नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? इस पृथ्वी पर आकर संपूर्ण मानव जाति के लिए क्या किया? उनके आपके पापों का दंड भोगा। आपके पापों का क्या किया? दंड को भोगा। और मृत्यु के भय से आप सबको क्या किया? क्या किया? अब हम दानियल के जीवन से देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से देखते हैं। क्या उनके अंदर मृत्यु का भय था? बोलो, मृत्यु का भय था? बिल्कुल भय नहीं था। आप देखोगे तो वो निडर होकर जाते हैं। वो राजा, नहीं तो अगर डर होता तो वो राजा के आगे घुटने टेक ले, राजा जी आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस आप एक बार हमें बचा लो, इस जलती भट्टी में आप हमें मत डालो राजा। क्या करते? अगर उनके अंदर मौत का डर होता तो वो क्या करते? राजा के आगे। लेकिन आपने पढ़ा उन्होंने राजा को क्या जवाब दिया? उन्होंने राजा को क्या जवाब दिया? मोंटू बताना, राजा को क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं करेंगे। वो नहीं, पहले कहते हैं हमारा विश्वास है कि वो हमें इस आग की भट्टी में से क्या करेगा? अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत। इसका मतलब अगर उनके अंदर डर होता तो वो राजा के आगे उसको घुटने छोड़ते ही नहीं, उसके राजा बचा ले राजा ऐसे करते। लेकिन उनके अंदर मौत का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मौत भी नहीं हरा सकती हमें। हालेलुया। हमने मौत को हरा दिया है, वो हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। मौत से बड़ा क्या हालात हो सकता है? बताओ, मौत से बड़ा क्या हालात हो सकता है? अगर वो मौत से नहीं डरे, दानियल मौत से नहीं डरा, तो मौत से बड़ा कोई हालात होता है? बोलो, कोई हालात नहीं होता। हमें कैसे रहना है? हालात के आगे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। दानियल के साथ खड़ा था ना, बचाया उसे। शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। बोलो भाई साहब, बचाया कि आग में जल गए? जले कौन? जले कौन थे? जिन्होंने आग में फेंका। आपको पता है, जिन्होंने आग में फेंका वो फेंकते फेंकते जल गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मृत्यु के भय से क्या किया? आजाद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया। मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो दंड भोगा, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड भोगने हमें नहीं दिया। खुद क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने पापों का दंड भोगा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और फिर प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, और फिर और स्वर्ग लोक में, है ना, मतलब जब स्वर्ग लोक में चले गए तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या किया? पश्चाताप का संदेश फैलाया। कौन सा संदेश फैलाया? पश्चाताप का संदेश फैलाया। आपको पता है, जो एक प्रभु यीशु मसीह मरा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने की पहले से क्या करी? भविष्यवाणी, है ना। कुछ फरीसी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं, तो
तो प्रभु यीशु मसीह का चेला प्रभु के पास आकर के कहता है, प्रभु आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं? प्रभु आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? एक दाना हाथ में पकड़ लेते हैं, क्योंकि पता था कि ये लोग मेरे को मरवाने का क्या करते हैं? षड्यंत्र। मेरे को फंसाने का क्या करते हैं? षड्यंत्र। अब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात बता रहे हैं उनको कि एक दाना हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि जब तक ये दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तो 100 गुना फल नहीं लाता। कि जब तक एक दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो 100 गुना फलों को नहीं लाता। अब यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि अगर एक यीशु मसीह मरा तो आज कितने यीशु मसीह हैं? हजारों का है। मेरे को तो लगता करोड़ों से भी ज्यादा ही है ना? कितने मसीह हैं? मतलब अगर एक दाना हम जमीन में बोते हैं तो सबसे पहले वो दाना मरता है। अपने जो वो दाना होता है ना, वो असल में अपने वजूद को खो देता है। अब असल में वो दाना मर जाता है। फिर उसमें से क्या निकलता है? आपने देखा होगा कि वाइट वाइट कलर की क्या निकलती है ना? हाँ, फिर धीरे धीरे कर कर वो बढ़ता है। फिर वो एक दाना नहीं रहता, है ना? लेकिन जिस दिन वो दाना मरता है तो लोगों को लगता है वो दाना क्या हो गया? मर गया। लेकिन वो दाना मरता नहीं है। यहाँ पर राई के दाने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के साथ इसलिए बोला कि यीशु मसीह जो जिसको फरीसी शास्त्री तुच्छ समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, है ना, उसी के ऊपर विश्वास करने से कितना फल आया? बताओ कितना फल आया? और स्वर्ग राज्य में हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश करवाया। हालेलुया, हालेलुया। और किस लिए हम प्रभु यीशु मसीह के, जैसे आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, है ना, एक इकलौते थे जो वो स्वर्ग राज्य की क्या करते थे? बातें। इकलौते थे और वो स्वर्ग से उतरे और वो क्या करते थे? स्वर्ग की बातें। फिर उन्होंने अपने थोड़े से चेले इकट्ठे किए, है ना? लेकिन चेले भी, जितना विश्वास यीशु के अंदर था उतना चेलों के अंदर थोड़ी था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया सारे चेले भाग गए। सारे चेले कहां चले गए? आपको पता है पतरस दोबारा मछलियां पकड़ने चला गया। आपको पता है पहले यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि पतरस यहां जाल डाल। पता है आपको? उसने पूरी रात मेहनत करी और बोला यहां पर क्या कर? जाल डाल। लेकिन वहां से तो मतलब जहां उसने जाल पूरा डाला था कुछ मिला नहीं। अब कहता है प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की, लेकिन अब तेरे कहने से क्या करता हूं? डालता हूं। जब डाला तो क्या हुआ? जब डाला तो क्या हुआ? आपको पता है ये बात दोबारा से फिर हुई। जब यीशु दोबारा मछलियां पकड़ने चला गया, ये बात दोबारा से फिर हुई। फिर दोबारा से यीशु उसके पास आकर कहते हैं कि पतरस यहां पर जाल डाल। अगर आप पढ़ोगे तो हालेलुया। सारे डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह, मतलब प्रभु यीशु मसीह इकलौते, लेकिन वो राई के दाने के बराबर हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? राई के दाने के बराबर हैं प्रभु यीशु मसीह, जिनको लोग कुछ भी नहीं समझते। जैसे राई के दाने को लोग कुछ नहीं समझते, छोटा सा है, तुच्छ सा है। लेकिन ये छोटा सा कब बड़ा पेड़ बन जाएगा लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये शास्त्री फरीसी जानते नहीं थे, जिसको आज हम तुच्छ समझ रहे हैं, यही यीशु मसीह क्या करेगा? पूरे जगत में क्या कर देगा? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर देगा। वो नहीं जानते थे। हालेलुया। जैसे कोई एक राई के दाने को लेकर कह नहीं सकता कि इसमें इतना बड़ा पेड़ छुपा है कि इसके अंदर पक्षी भी बसेरा कर, इसके ऊपर पक्षी भी बसेरा कर सकते हैं। इतना बड़ा आप देख नहीं सकते उसमें इतना बड़ा पेड़ छुपा है। बोलो, राई का दाना हाथ में लेकर आप देख सकते हो कि इसमें इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन विश्वास कर सकते हो कि अगर हम इसको बो देंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा। ऐसे ही प्रभु ने कहा तुम्हारे मुंह के शब्द है। ऐसे ही तुम्हारे मुंह के क्या हैं?
शब्द हैं, इस पृथ्वी पर दुष्ट का शासन हिल सकता है आपके मुंह के शब्दों से। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके मुंह के जो शब्द है ना, वो राई के दाने के समान है। आज आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इससे क्या हो सकता है, कितने बड़े काम हो सकते हैं, कितने बड़े काम हो सकते हैं, है ना। अब राई के दाने को देखकर कोई कह नहीं सकता इसमें एक दाने के अंदर लाखों दाने हो सकते हैं। बोलो, ये लाखों दाने पैदा करने की इसके अंदर ताकत है, देखकर पता चलेगा। बोलो, लेकिन बोने से क्या होएगा? इसलिए मैं आपको कहती हूं घोषणा करो। घोषणा क्या है? वचन को बोना। वचन को, जो चीज आपको आज नजर नहीं आ रही वो आपको नजर आएगी, उगेगी, दिखेगी, फल दिखेगा उसका, आप उसका फल देखोगे। हालेलुया। क्या आपको उत्साह नहीं आया कि जो आप अपने मुंह से आज बो रहे हो आप उसका फल देखोगे, आप उसका फल काटोगे। हालेलुया। और ये सारा काम होएगा विश्वास से। कैसे होएगा? कैसे होएगा बोलो? जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है तब तक ये काम नहीं होगा। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 का 14-15। हम इस वचन को जल्दी से निकालो। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 3 का हम पढ़ते हैं, हाँ 12 से पढ़ते हैं। 13-14 भी पढ़ेंगे लेकिन 12 से पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा, मिल गया सबको? 133 नंबर पेज है। यहां पर लिखा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? है ना। अगर मैं तुमसे कौन सी बातें कर रहा हूं? कौन सी बातें कर रहा हूं? पृथ्वी की बातें कर रहा हूं। मतलब राई के दाने से दृष्टांत बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो तुम पृथ्वी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो तुम स्वर्ग की बातों पर कैसे विश्वास करोगे? है ना। आगे लिखा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई स्वर्ग पर चढ़ा है? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहां पर एक बात बताई, यहां पर लिखा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया गया। ऊंचे पर मतलब क्रूस पर। जैसे हम एक वचन निकालते हैं, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय, गिनती की पुस्तक 21 का 21 का हम पढ़ते हैं 4। 191 नंबर पेज है, 191। यहां पर जिसको मिल गया, इसकी हेडिंग में क्या लिखा है? पीतल का बना सर्प। आपको पता है, यहां पर हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ये कौन से लोग हैं जिनका मन व्याकुल हो गया? ये कौन लोग हैं? हैं? ये कौन से लोग हैं? इजराइली हैं। कौन है ये? लाल समुद्र पढ़ के भी पता नहीं चला कौन से लोग हैं ये? इजराइली लोग हैं, है ना। लिखा, उन लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने लगे? और मूसा से कहा,
तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? क्या बोला? क्योंकि हारून और मूसा दोनों लेकर के आए ना, तो वो कहते तुम लोग, लिखा, हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सोच कर देखो, उनको क्या मिल रहा है? खाने को मन्ना मिल रहा है। जो मांग रहे हैं, बटेरे मांस मांग रहे हैं, तो परमेश्वर उनको बटेरे दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा कि कहते हैं यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। आपको पता है प्रभु परमेश्वर ने, है ना, खुद प्रभु यीशु मसीह चट्टान बनकर उनके साथ चलता था, ताकि जब भी ये चट्टान के ऊपर लाठी को मारे तो इस लाठी में से क्या निकल आए? इसका मतलब उनके पास रोटी भी थी और पानी भी था। जानबूझकर क्या करते हैं? जानबूझकर क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। तो लिखा, अतः यहोवा ने उन लोगों को तेज विष वाले सांप भेजे, उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, और जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। अब यहाँ पर यहोवा का नाम आ रहा है कि यहोवा ने सांप भेजे, लेकिन यहोवा ना तो सांप भेजता है ना वो सांप है। सांप कौन है? कौन है? ये आ गया। जब आप कुड़कुड़ करते हो ना अपने जीवन में, कुड़कुड़ाना बंद कर दो आज से। इनके पास पानी भी था, रोटी भी थी, शुक्र करा करो, धन्यवाद करा करो परमेश्वर। कई बच्चों के आगे घी की सब्जी रख दो ना, ये क्या बना दिया, यही मिलता रहता है आपको और कुछ नहीं मिलता खाने को, है ना, या कुछ भी और सब्जी, है ना, कुछ भी बना दो, क्या करने लग जाते हैं? रोटी को देखकर शुक्र नहीं, खुदा शुक्र है खाने को तूने मुझे सब्जी और रोटी दी है। शुक्र नहीं करते, क्या करते हैं? तो यही इजरायली करते थे। रोटी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, खाते खाते भी क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। तो दुष्ट को क्या मिल गया? क्योंकि कुड़कुड़ाने से दुष्ट को क्या मिलता है? मौका मिलता है। क्योंकि हम यूहन्ना जिसने बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को, उसके जीवन से सीखते हैं। जब हेरोदेस राजा ने उसको जेल में बंद किया तो जेल में कुड़कुड़ा रहा है यीशु मसीह के ऊपर। क्या कर रहा है वो? चेलों को कहता है जाओ जाकर पूछ के आओ कि जिसकी हम बाट जो रहे थे उद्धार करता, वो तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें, है ना। तो हम देखते हैं उसका क्या हाल हुआ। क्या उसका हाल परमेश्वर ने करा या प्रभु यीशु मसीह ने करा? सिर कटवा दिया राजा हेरोदेस ने उसका। वहीं पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो क्या कर रहे थे? आराधना। और उनकी शुक्रगुजारी ने क्या किया? उनके बंधनों को क्या कर दिया? तो इसलिए कलीसिया कुड़ करना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो गरीब पैदा हुई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुड़ करना बंद करके क्या करो? शुक्र है खुदा, तूने मुझे अच्छा जीवन दिया, तूने मुझे चुन लिया, अंधकार से निकाल लिया, आज मेरे पास अच्छा जीवन है, आनंद का जीवन है। कौन सा जीवन है? शांति का जीवन है। हालेलुया। तो जब ये कुड़ करने लगे तो ये यहोवा ने सांप नहीं भेजे, वो खुद आ जाते हैं, वो खुद आपके जीवन में आ जाते हैं। हालात परेशानियां परमेश्वर नहीं भेजता आपके जीवन में, वो खुद आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो वो तेज विष वाले उनको क्या करने लगे? क्या करने लगे? उनको डसने लगे। जब डसने लगे तो क्या हुआ? देखा, बहुत से इजरायली मर गए, बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है ना। और लिखा है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे, वह सांपों को हमसे क्या करे? दूर करे। लिखा, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, अब देखो, जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मूसा को पता क्या कहा? मूसा को कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। खंबे पर क्या कर? लटका,
तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। जिसको सांप ने डसा होगा, परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि एक प्रतिमा, मतलब एक नकली का क्या करना है, पीतल का क्या बनाना है, पीतल का क्या बना देना है, सांप, और उसको ऊंचे पर क्या कर दे, लटका दे। अब ये किसको दर्शा रहा है, यीशु मसीह को। किसको दर्शा रहा है, यीशु मसीह को, कि उसको उस सांप को क्या कर दे, ऊंचे पर लटका दे। अब परमेश्वर उसको कह रहा है जिसको सांप ने डसा होगा, अगर वो उस लटके हुए सांप को देख लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जीवित बचेगा। और आगे लिखा, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। उस समय जिन्होंने पीतल के सांप की ओर देखा, क्योंकि उस समय यीशु मसीह तो नहीं थे क्रूस के ऊपर, है ना, तो अब जो कोई उस समय पीतल के सांप को देखना था तो वो जीवित बचेगा। आज किसको देखना है, आज किसको देखना है, आज जो कोई यीशु को ये देखेगा कि यीशु मेरे सारे गुनाह लेकर उसने मेरे गुनाहों को क्या कर दिया है, तो वो क्या रहेगा, जीवित। जैसे हम वचन निकालते हैं यूहन्ना 3 का 16, ये उसी बात को दर्शाता है कि प्रभु परमेश्वर ने उसको उस एक सांप नकली का बनाकर ऊंचे पर टांगने को कहा कि जो इस सांप को देख लेगा वो जीवित बच जाएगा। आज हमें परमेश्वर क्या कहता है, आज हमें परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, ताकि, क्यों दिया, अब मूसा ने पीतल का सांप क्यों टांगा था, ताकि जो कोई उसको देख लेगा वो जीवित बच जाएगा, वो मरेगा नहीं। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु क्या पाए। इसका मतलब जो विश्वास करेगा ना वो नष्ट कभी नहीं होएगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जैसे जिन्होंने उस पीतल के सांप को देखा, क्या वो मरे? नहीं। तो ऐसे ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे कि वो मेरे सारे पाप गुनाह वो क्रूस पर लेकर उसने क्या कर दिए, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, अच्छा तू पापी है, तूने पाप किया, तूने गलत काम किया, चल नरक में। नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को कहते थे कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं। किन को बचाने आया हूं? वो आया ही पापियों के लिए, ताकि पापी नष्ट ना हो। कौन से पापी नष्ट नहीं होंगे? जो क्या करेंगे? जो क्रूस के ऊपर विश्वास करेंगे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे और राई के दाने के जैसा क्या रखेंगे? राई के दाने के जैसा क्या रखेंगे? विश्वास। फिर एक मसीह के अंदर से फिर पता नहीं कितने मसीह पैदा होते जाएंगे, है ना। पहले तभी तो परमेश्वर कहता है तू बच, मैं तेरा। हाँ, उस परमेश्वर को पता है एक मसीह के द्वारा कितने मसीह पैदा हो जाते हैं। अगर घर में एक मसीह है तो सारे क्या बन जाएंगे? सारे मसीह बन जाएंगे, सारे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि पहले तू बच, तू विश्वास कर, तू विश्वास में इतना मजबूत हो जा कि तेरे घर वाले तेरे को देखें और तेरे को देखकर ही क्या हो जाए? वो बच जाए। हालेलुया। तेरे को देखकर ही वो क्या हो जाए? वो बच जाए। इसलिए हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है कि कभी भी संदेह नहीं करना, शक नहीं करना।
आपके मन का विश्वास और आपके मुंह के शब्द क्या होने चाहिए? एक साथ। मतलब आपका जो मुंह कह रहा है, आपका मन भी वो कहना चाहिए। बिल्कुल, है ना? इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो तो अपने मुंह से कहेगा वो होगा, वो होगा। जो तो अपने मुंह से कहेगा वो होगा। अगर आपने बोल दिया ना कि मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, शैतान की सारी युक्तियां रद्द हैं आज यीशु नाम से, और मैं मसीह में जयवंत हूं, तो आप सच में जयवंत हो। फिर आप हारे नहीं हो। आपको अपने मुंह के शब्दों पर क्या रखना है? क्या रखना है? कि मैं जयवंत हूं मसीह में, तो आप जयवंत हो। हालेलुया। समझ में आ रही है आज की टीचिंग? आई है? समझ में आई है? क्या करना है? भरोसा। कैसा भरोसा? मजबूत वाला। चाहे उसको कोई भी तोड़ना चाहे, वो टूट ना पाए। उसको कितना भी कोई दबाए, वो दब ना पाए। हालेलुया। ऐसा आपने क्या रखना है? भरोसा। और उस प्रभु को हमेशा ताकते रहो, उस परमेश्वर को हमेशा क्या करते रहो? ताकते रहो, जो आपको क्या कर सकता है? आपको बचा सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, आपको हालातों से निकाल सकता है। उसके अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और आपके पास, मैंने आपको बताया, इतना अधिकार है कि आप पृथ्वी पर उसके शासन को खत्म कर सकते हो। इतना आपके पास अधिकार है। जो वो आपके जीवन में जितनी भी युक्तियां बनाए, आप उसे खत्म कर सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रही है? उसने जो भी आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ युक्ति बनाई है, आज विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलो, बोलो शैतान तेरे हर एक काम को आज मैं अपने पैरों के नीचे रौंदती हूं। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरी जॉब के ऊपर, मेरे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरे सारे कामों को अपने पैरों के नीचे रौंद देती हूँ, कुचल देती हूँ, कुचल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो प्रभु इन वचनों से आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की।